मिलता है क्या नमाज में मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। आइए अब मैं आपके सामने फिर शोला जवाब करोड़ों की मेहमान को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान फातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह तकब्बुर, आबरू सुन्नियत, फलक खिलाफत के नजर ताबा, जामे माकुला कुला माहिर के कुरान, खतीबुल ज़मान हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतरबेली के दहलीज में कदम रखते हुए उन्हें आवाज देते हैं। समझो सम्मता के होवे सुंदरता अतिस्तहतिया सोवे। हर वक्त मेरी आंखों में, हर वक्त मेरी आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे। हर यौम नमाज जपता भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान धर्म का ये दौर चले, तो ईमान धर्म का ये दौर चले। हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी
मजा जब आएगा, पीने में मजा जब आएगा, गंगा भी रहे जमजम भी रहे, गंगा भी रहे जमजम भी रहे। स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मित्रों एवं सज्जनों और पर्दा में रहने वाली हमारी माता और बहनों, आज का ये मजमा अगर इस फकीर को इजाजत दे तो ये फकीर रात तिहाई हिस्से में ये दुआ करता चले, यानी ऐ अल्लाह इन तमाम सुनने वालों को और इन तमाम सुनाने वालों को, यानी आज का मजमा इस फकीर को ये इजाजत दे तो ये फकीर ये ऐलान करता चले, कसम है परवरदिगारे आलम की, ऐ अल्लाह इन तमाम वालों को, इन सुनने वालों को और यहाँ पर बैठने वालों को और हमारे पर्दा में रहने वाली हमारे माता और बहनों को, अल्लाह इन तमाम वालों को तो जन्नत वाला तहिया कर रहा हूं जवाब। ये मजमा, ये महफिल ऐसी वैसी महफिल नहीं है, बस बल्कि इस महफिल के बारे में अल्लाह ने खुद कहा है। क्या कहा कि जो मेरी बातों को सुन लेगा, जो मेरी बातों को सुनाएगा, जो मेरी बातों पर अमल कर लेगा, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्ते गवाह रहना खानपुर के उन नौजवानों की मैंने जो मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, जो मजलिस के अंदर सुन रहे थे, जो मजलिस के अंदर सुना रहे थे, ऐ फरिश्ते तुम गवाह रहना मैंने उनकी मग़फ़िरत की। अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत का, हमारी और आपका मग़फ़िरत का वादा दिया और फरिश्तों को गवाह बनाया। इसलिए खानपुर के नौजवानों एक अज़्म लेकर जाओ, एक इरादा लेकर जाओ, जिस बात को हमने सुना है, अब तक सुना है, और जिस बात को हम सुनेंगे उस पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके कहने और सुनने को बेहद कबूल करे। मैंने कई मंत्र पढ़े, सबसे पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, यको जगदीश वरा। एक किताब है पढ़ो वेद, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यको जगदीश वरा, यानी संसार का खालिक एक है, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने तमाम दुनिया को बनाया, वो एक है। पढ़ो वेद कह रहा है। आगे चलिए, किताब है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है यको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निनास्ति कंचन नास्ति। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, दूसरा कोई। ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। एक किताब है उपनिषद, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अस्मान मित्रे वरुणा दिव्यानि धत्ते, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। ये अरुण वगैरह जो है ये उसकी सिफात है। खानपुर के नौजवानों, मैं चंद पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप किसी सनातन धर्मी भाइयों के यहाँ जाएंगे, आपसे वो मालूम करेंगे, ये बताइए कि आप जिस खुदा की भक्ति करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, क्या आपने उसको देखा है? तो आप हक्का पक्का रह जाएंगे, आपसे जवाब नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जवाब ये देना है, वो दिखाई नहीं देता, बल्कि मूल मंत्र ये कहता है कि अकाल मूरत, उसकी कोई सूरत नहीं है, वो सूरत से पाक है। सबसे पहले जवाब ये देना है कि वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि अपने हजरत मूसा ने भी कहा था, ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा मुझे देख नहीं सकता, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो कुव्वत नहीं है जो तू मुझे देख सकता है। हजरत मूसा ने बहुत इसरार किया। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा जब तू इसरार कर रहा है, चल तू पहाड़ पर आ जा। अल्लाह ने हजरत मूसा को पहाड़ पर बुलाया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नाज़िल कर दिया और कुरान में
नक्शा खींच दिया। वखर्र मूसा सईक़ा, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। ईश्वर परमात्मा दिखाई नहीं देता। और दूसरा जवाब ये देना है कि उसे कभी मौत नहीं आएगी। क्या उसे मौत आएगी? दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, दुनिया की तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की जात जैसे पहले था वैसे अब है और वैसे बाद में है। और तीसरा जवाब ये देना है कि वो उसको किसी ने चना नहीं। और कुरान की आयत भी कह रहा है लम यलिद व लम यूलद, उसको किसी ने जना नहीं है, वो अजन्मा है। जैसे हम और आप जन्मा है, हमें और आपको किसी ने जना है ना भाई। वो ईश्वर परमात्मा अजन्मा है, उसको किसी ने जना नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ये तीसरा जवाब देना है। और वे कह रहा है सर्वा पापी ही पर उच्चते, जो शख्स ऐसा मानेगा, जो शख्स अपने खालिक को, अपने रचयिता को और इस संसार के बनाने वाले को एक मानेगा, सर्वा पापी ही पर उच्चते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा। इसी शायर ने कहा है कि हिंदू कहे मोही राम है प्यारा, हिंदू कहे मोही राम है प्यारा, तुर्क कहे रहमान, हिंदू कहे मोही राम है प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ हुए मरमुन को जाना, मरमुन को उस एक ईश्वर की, परमात्मा की, उस एक खुदा की बात करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। एक रूमी शख्स हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद सवाल किया, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा की आप प्रार्थना करते हैं, जिस खुदा को आप पूजते हैं, बताइए वो किस सिमत में है? बताइए वो किस सिमत में है? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर है या दक्षिण है? फिर दूसरा सवाल वो किया कि आपका ईश्वर परमात्मा इस वक्त क्या कर रहा है? और तीसरा सवाल किया कि आपके ईश्वर और परमात्मा से पहले कौन था? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ईश्वर से पहले कोई नहीं था। कहा कैसे? कहा 1 से लेकर के 10 तक गिनती की। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा उल्टी गिनती शुरू कीजिए। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा 1 से पहले? कहा कुछ नहीं। कहा इसी तरीके से अल्लाह से पहले कोई नहीं था। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे अबद में रहेगा। और दूसरा सवाल उस रूमी का क्या था? कहा वो किस सिमत में है? हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा एक मोमबत्ती लाओ और मोमबत्ती को जलाओ और जलाने के बाद देखो इसकी रोशनी किस सिमत में फैल रही है। वो रूमी शख्स मोमबत्ती लाया और मोमबत्ती को जलाया और जलाने के बाद हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा देखो इसकी रोशनी किधर फैल रही है? कहा इसकी रोशनी तो चारों सिमत में फैल रही है। कहा हमारे ईश्वर परमात्मा को तुम जिस रुख में ढूंढोगे उस रुख में मौजूद है। कहा तीसरा सवाल क्या था? कहा तीसरा सवाल ये था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है? कहा इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, पहले तुम्हें कुर्सी से उतरना पड़ेगा। उसको कुर्सी से उतार करके हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठ गए और कहा मेरा खुदा यही कर रहा है कि तुझे कुर्सी से उतार करके मुझे अल्लाह कुर्सी पर बैठा। अल्लाह यही कर रहा है। इसलिए नौजवानों सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी आखिरी नबी है उसके लाए हुए शरीयत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि
अल्लाह की इबादत का तरीका श्री रामचंद्र जी ने ही बताया था। मैंने जो पढ़ा है कि प्रथम तरा चैवा द्वितीय धनमुच्चते तृतीय कुंडला कारम चतुर अर्थ चंद्र का। इसके अंदर लिखा हुआ है जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था तो श्री रामचंद्र जी कहाँ थे? जंगलों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, जंगलों में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी की पहली मुलाकात जब हनुमान जी से होती है, हनुमान जी पहले मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के भगत बन गए, या उर्दू के अंदर ये कह लीजिए कि वो अपने शेख के मुरीदे कामिल बन गए। अब जब मुरीदे कामिल बन गए तो शेख से कोई मशवरा लेगा नहीं लेगा? तो कहा है राम ये बताइए कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारूं, उस ईश्वर परमात्मा को मैं कैसे याद करूं, उसकी भक्ति करूं तो कैसे करूं, उसकी इबादत करूं तो कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहा प्रथम तरा पहले नंबर पर आप खड़े हो जाइए। जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। कहा श्री रामचंद्र जी ने प्रथम तरा चैवा द्वितीय धनमुच्चते, दूसरे नंबर पर दंड यानी सजदा करो। सजदा करते कि नहीं करते नमाज में? और तीसरे नंबर पर कहा, क्या कहा? द्वितीय धनमुच्चते तृतीय कुंडलाकारम, और इस तरह कुंडली मारो जिस तरीके से सांप कुंडली मारा करता है उस तरीके से कुंडली मारो। जब हम और रुकू करते हैं तो इस तरीके से करते कि नहीं करते हैं? श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को इबादत का तरीका बता रहे हैं और कहा चतुर अर्थ चंद्र का चौथे नंबर पर आप इस तरीके से झुक जाइए जैसे कि आधा चांद हुआ करता है। पंचबिंदु संयुक्ता ओम ज्योति, कहा पांचवें नंबर पर आप उस ईश्वर परमात्मा परमेश्वर की याद में ऐसा हो जाइए कि दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आए। तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी इबादत का तरीका नहीं बदलाया था, अपनी भक्ति का तरीका नहीं बदलाया था, बल्कि अल्लाह और ईश्वर इबादत का तरीका बताया था। उसी की इबादत करेंगे। इस मजमे के अंदर कोई मर्द ये नहीं जानता कि मेरे बीवी के पेट के अंदर बच्चा कब आएगा, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि मेरे बीवी के पेट के अंदर जो बच्चा है वो बच्चा लड़का है या लड़की है, वो बच्चा क्या है, उसकी विलादत कब होगी, किसी को मालूम नहीं है। क्या इस मजमे के अंदर कोई बता सकता है कि उसकी बीवी के पेट के अंदर क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई शख्स ऐसा नहीं बता सकता है, बल्कि कोई शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं बता सकता। बल्कि किताबों के अंदर यह लिखा हुआ है कि सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पूरी दुनिया चली, किसी के मुताल्लिक ये नहीं बताया गया कि वो कहां पैदा होगा, दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी, जगह कौन सी होगी, किसी के मुताल्लिक नहीं बताया गया। अगर ये बताया गया है तो कायनात के सरदार आकाए मदीनी ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि वो कहां पैदा होंगे, दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी, जगह कौन सी होगी। कोई भी आसमानी किताब ऐसी नहीं है जिसमें कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न मिलता होगा। आसमान से नाजिल होने वाले ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं वो 104 है। इसमें से मशहूर मारूफ किताब 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम। हमारे अपने ख्याल के मुताबिक हमारे साथ अपने भाइयों की जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, वो भी अपने जमाने के सहीफे ही हैं, लेकिन हालात के तगय्युर व तबद्दुल के एतबार से उसके अंदर तब्दीलियां पैदा हो गई। आपको बताता चलूं, तौरात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या लिया गया है? तौरात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यंता लिया गया है, यानी अपनी कौम को जहन्नम की आग से बचाने वाला। और ज़बूर के अंदर क्या लिया गया है? ज़बूर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उहैद लिया गया है, यानी जिसकी लोग तारीफ करें। और इंजील के
अंदर आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम लिया गया है, रुखनानिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो सुरियानी ज़बान का लफ्ज है, यानी जिसकी लोग तारीफ करे। और सामवेद के अंदर आपका नाम क्या लिया गया है? सामवेद ने कहा अहमदी पितु परी में धरम पस्सिए जिगरा अहद सौरी आवाजिनी, के वो अहमद अपने रब से पुरहिकमत शरीयत हासिल करेगा। क्या करेगा? यानी कुरान करीम को हासिल करेगा। ये सामवेद के अंदर लिखा हुआ है। और अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह परमापदम कुनत परात अमूति जपे नाम मुहावी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया उसको जन्नत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम किताबों में तज़किरा मिलता है। एक किताब है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, उस किताब का नाम है कल्कि अवतार। आप पहली बार सुन रहे होंगे, उस किताब का नाम है कल्कि अवतार। और इस किताब के लिखने वाले का नाम जब आप सुनेंगे हैरान परेशान हो जाएंगे। इस किताब को किसने लिखा? इस किताब को एक मशहूर और मारूफ स्कॉलर जिनका नाम पंडित वेद प्रकाश है, जिन्होंने इस किताब को लिखा। और इस किताब को लिखने के बाद हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ 7 पंडितों के सामने जब इस रिसाले को रखा तो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ पंडितों ने ये कहने पर मजबूर हो गया कि इस रिसाले के अंदर दिए गए हवाले मुस्तनद और दुरुस्त हैं। पहले नंबर पर उसमें लिखा हुआ है कि जिस कल की अवतार का तज़किरा हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताबों के अंदर लिखा है वो कोई और नहीं है, वो कायनात के सरदार आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा। बताइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे कि नहीं थे? और इसी कल की अवतार में लिखा हुआ है कि वो एक जजीरे के अंदर पैदा होगा। जजीरा, जिस इलाके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसे जज़ीरतुल अरब कहा जाता है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि उसके बाप का नाम विष्णु भगत होगा। विष्णु के माने संस्कृत के अंदर जब जाएंगे विष्णु के माने भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और भगत के माने गुलाम और बंदे कहते हैं। जब आप इसको अरबी के अंदर लेकर जाएंगे तो इसके माने होंगे अब्दुल्ला। और जब अब्दुल्ला के माने देखेंगे अल्लाह का बंदा, विष्णु भगत अल्लाह का बंदा। और इसी किताब में लिखा है उसके माँ का नाम सोमवती होगा। उसके माँ का नाम क्या होगा? संस्कृत के अंदर सोमवती कहते हैं शांति वाली, अमन वाली। तो अरबी में जब इसको लेकर जाएंगे तो नाम होगा आमना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? आमना। और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो जिस खित्ते में पैदा होंगे, वो जिस कबीले में पैदा होंगे, वो उस कबीले की बड़ी इज्जत होगी। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में पैदा हुए, जिस खित्ते में पैदा हुए, उसे कुरैश कहा जाता था। और मक्का के अंदर कुरैश की बहुत इज्जत थी। और इसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि भगवान कल की अवतार को एक मखसूस जगह में तालीम देंगे। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां तालीम दी उसे गारे हिरा कहा। और इसी कल की अवतार के अंदर ये लिखा हुआ है कि भगवान कल की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जा रहे थे तो अल्लाह ने बुराक अता फरमाया। ये तमाम चीजें इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताबों के अंदर भी तज़किरा। मेरे दोस्तों एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है बड़ी कीमती बातें मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, अगर नोट करें तो इंशाअल्लाह कारगर होगा। श्रीमद् भागवत गीता उसके अंदर लिखा हुआ है कि यह शास्त्रीय विधि मुतसर्जी कहा जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके
यह शास्त्री विधि मुतसर्जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि ममापनोति न सुखम न परागति। जो शख्स जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को छोड़ करके अपनी इच्छा से जिंदगी गुजारेगा, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा, वो कभी चैन नहीं पाएगा। यहाँ से समझ लीजिए शास्त्र किसको कहा जाता है। शास्त्र पहले समझ लीजिए, शास्त्र कहा जाता है धार्मिक किताबों को। हमारे सनातन धर्मी भाई के जो पंडित होते हैं उनको इतना पता नहीं है शास्त्र कितनी किताबें हैं। शास्त्र 5 किताबें हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक श्रीमद् भागवत गीता। ये 5 किताबें हैं जिसको शास्त्र कहा जाता है, जिसको धार्मिक किताब कहा जाता है। अगर कल होकर के अगर आपके यहाँ कोई पंडित है या मंदिर है, वहां जाकर के आप पूछेंगे आपके पास शास्त्र है, आपके पास धार्मिक किताब है, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ऋग्वेद पढ़ा है, आपने यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है। कहा मौलाना आप पढ़ने की बात करते हैं, मैंने इन किताबों को देखा भी नहीं है। मेरे दोस्तों, जो कौम किताबों को ना देखे तो उस कौम का क्या हाल होगा। तो इसको श्रीमद् भागवत गीता ने कहा कि यह शास्त्री विधि मुतसर्जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि ममापनोति। वो कौम कभी सुख नहीं पा सकती है, वो कौम कभी चैन नहीं पा सकती है। नौजवानों, इसी तरीके से अगर हम और आप कुरान को छोड़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके को छोड़कर अपनी इच्छा से जिंदगी गुजारेंगे, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे, क्या सुख और चैन पाएंगे? पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। कुरान को छोड़ करके, वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स हाफिज कुरान को देख ले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। जो शख्स आलिम दीन को देख ले उनके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। वो किताब जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बतलाइए, आप मुझे समझाइए कि मैं अपनी जिंदगी को किस काम पे लगा दूं, मैं अपनी जिंदगी को किस काम में सर्फ कर दूं, मैं अपनी जिंदगी को किस काम में गवा दूं। अल्लाह के नबी ने कहा ए अबू हुरैरा, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी हो, अगर तुम्हें जिंदगी खपानी हो, अगर तुम्हें जिंदगी लगानी हो, ए अबू हुरैरा इस जबान से सुन ले, इस जबान से बढ़कर दुनिया की कोई जबान नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने कहा ए अबू हुरैरा, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी हो, तुम्हें जिंदगी बसर करनी हो तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता जा, पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक अमल करता जा, पूरी जिंदगी कुरान पर अमल करता जा। ए अबू हुरैरा, जब तुम्हारी मौत होगी, जब तुम्हें लोग कब्र में दफनाने के लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे कि हज के मौसम में लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। कुरान पढ़ने का, अपने धार्मिक किताब पढ़ने का कितना सवाब है। उसके कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे कि हज के मौसम में लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। बल्कि हदीस के अंदर आया है वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कि हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन मैदान महशर में इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, वहां गरीब भी होंगे, वहां मालदार भी होंगे, वहां किस्म के लोग भी होंगे, वहां तमाम किस्म के लोग भी होंगे। लेकिन उस दिन रब्बुल इज्जत वल जलाल की निगाह हाफिज कुरान की तरफ पड़ेगा और हाफिज कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज, जब खानपुर के तमाम नौजवान सोया करते थे उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत क्या करते थे, रास्ता चलते हुए मेरे कुरान की तिलावत क्या करते थे, और सोते हुए तुम मेरे कुरान की तिलावत क्या करते थे, रात के तिहाई हिस्से में तुम मेरे कुरान की तिलावत क्या करते थे, हत्ता कि हर वक्त तुम मेरे कुरान की घट लगाया करते थे। ओ हाफिज, आज मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूँ, आज मैं तुम्हें ये ऐलान करता हूँ, जाओ बस ऐसे लोगों के कांधों पर हाथ रख दो। तुम्हारे हाथ रखने की वजह से मैं परवरदिगार आलम उस
जहन्नम से हटाकर जन्नत वाला बना। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।